तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है फिर से अनस्टॉपेबल पॉडकास्ट में। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कभी-कभी ज़िंदगी जो है हम लोगों के बहुत ज़्यादा परीक्षा हम लोगों की लेती है, ठीक है? लेकिन और ज़िंदगी में बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठते हैं और उन क्वेश्चंस को देखने पर हमें वो क्वेश्चन आसान भी बहुत लगते हैं, लेकिन उनका आंसर हमारे पास नहीं होता। तो एक ऐसी ही शख्सियत आज हम लोगों के साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं और यहाँ पे आज उनका हम लोग पॉडकास्ट लेंगे और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे कि आखिर लाइफ ने उनकी कैसे-कैसे ली मतलब कैसे-कैसे इनकी लाइफ ने इनकी परीक्षाएँ ली हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्वागत है अभि श्रीवास्तव का। तो कैसे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? सर अभी तो थोड़ा-सा नर्वसनेस है अपने आप को मतलब एक्सप्लेन करने की, अच्छा, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए बहुत बढ़िया है। तो और सब बढ़िया चल रहा है? सही कह सकते हैं अभी वैसे तो। अच्छा। तो जैसा कि मुझे पता चला था कि जैसे कि 12th के बाद आप 12th पास आउट हो चुके हैं या अभी चल रहा है। तो जैसे जब पुरानी जो 12th की आपकी लाइफ थी, तो उसमें आपकी लाइफ कैसे चल रही थी? 12th से पहले तो जो स्टार्टिंग हुई थी वो हमारी 9th से हुई थी। अच्छा, क्लास 9th तक तो 9-10 तो फिर भी मतलब बढ़िया रहा, चलता रहा सब कुछ। हाँ, हाँ। 11th में आते-आते कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, साथ ही साथ जैसे मेरा कि क्या-क्या अनयूजुअल एक्टिविटी? अरे मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं वो जैसे एग्ज़ाम्पल? सपोज़ मतलब क्रिकेट-विकेट में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ले लिया ना, ये सारी अनयूजुअल चीज़ें। चीज़ें नहीं हुई। मतलब और थोड़ा चीज़ें? मतलब ऑनलाइन गेम्स-वेम्स में और बेटिंग-वेटिंग में थोड़ा-सा ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे बीच में अच्छा, अच्छा। और मतलब अनयूजुअल काफ़ी ज़्यादा मनी वेस्ट हो चुका था उसमें। और जानते होंगे जैसे आप लोग चाइनीज़ ऐप्स जो होते हैं, जो लोन-वोन प्रोवाइड करते हैं, हाँ, हाँ। तो मैंने मतलब अपनी सिविल पे हाँ, लोन भी अफोर्ड किए थे मतलब सम टू सम लगभग 5000 के आस-पास के। हाँ। तो इससे खेलते-खेलते होता क्या है ना इसमें ऐसे सपोज़ दैट एक समय तो आपको लग रहा है कि आप जीत रहे हो काफ़ी यार मतलब मेरी जो महीने की ट्रांज़ैक्शन हो जा रही थी गूगल पे की वो लगभग पहुँच जा रही थी 1.5 लाख रुपए के आस-पास। हाँ। और मतलब एक समय तो अच्छा लग रहा था मतलब उस समय तो मेरा ये था कि मतलब आप मेरे पास 12th के स्टूडेंट ही हैं ना? हाँ, हैं तो 12th ही के स्टूडेंट और 1.5 लाख की ट्रांज़ैक्शन आप कर रहे हैं, है ना? कर रहे थे। अच्छा, कर रहे थे। तो उस समय मतलब इतना वो चल रहा था कि मतलब बाइक-वाइक का जो भी सारा मतलब एक्सपेंडिचर वो भी सब हैंडल कर रहे थे। हाँ, अपने अपने कपड़े से लेके जूते से लेके 6-6 जूते थे मेरे पास उस पीरियड में थे, अब हाँ। तो फिलहाल तो एक भी नहीं है। अब कहाँ गए जूता आपने बेच दिए? सब बिक बिक गए। अरे भाई साहब! अभी तो फिलहाल एक भी नहीं है, उसी में थोड़ा-सा मतलब माइंड भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था और बाकी बोर्ड्स आने लगे तो थोड़ा-सा मतलब लगा कि नहीं अब ज़रूरी है पढ़ना, फिर पढ़ा गया। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आते-आते वही 11 जनवरी 2024 की बात है लगभग। तो उसमें मेरा मतलब नहीं 24 नहीं शायद 23-24 की बात थी। 11 जनवरी मेरा फिज़िकल का प्रैक्टिकल चल रहा था। तो दरअसल मेरी जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे मेरी मदर पढ़ा रही हैं, लगभग उनको 17 इयर्स हो गए वहाँ पे। तो पढ़ा मतलब वहाँ मेरा फिज़िकल का प्रैक्टिकल हुआ, मेरा रोल नंबर सबसे पहले आता था कि नाम मेरा अभि श्रीवास्तव है, तो उसमें सबसे पहले ए से याद इनिशियल्स मेरे सबसे पहले आते थे। अच्छा एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। बिल्कुल। जैसे कभी-कभी वाइवा होता है, प्रैक्टिकल्स कुछ भी होता है, सुनना होता है टीचर को तो अल्फ़ाबेटिकली बुलाता है। तो सबसे पहले मान लीजिए आप ही को बुलाया गया। तो मतलब ये इसमें आपका बेनिफिट होता था या नुकसान होता था? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम लोग भी जब पढ़ते थे क्लास में, तो हमारा नाम तो एस से आता था, तो हम तो लास्ट में रहते थे। तो जिनका नाम पहले आता था ए से, वो बड़े गुस्से में रहते थे, यार लो पहला नंबर मेरा ही है। नहीं, नहीं, मेरे साथ तो मतलब ये सिचुएशन रहती थी कि पहला रोल नंबर मतलब मान लीजिए बोर्ड्स के सिचुएशन पे कह लें तो पहला रोल नंबर रहता था, पहली सीट रहती थी, पहला हाँ, क्लासरूम रहता था, हर चीज़ मेरे पास पहले ही रहती थी। फ़ायदा इतना सा रहता था ना कि स्टार्टिंग में मतलब टीचर मान लीजिए अगर कोई ओरल ले भी रहा है, तो वो बुला रहा है तो आपको वो उससे ज़्यादा हार्ड नहीं करेगा। हुँ, वो या तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा घर से तो हार्ड करेगा और या तो नॉर्मल मोड होगा तो स्टार्टिंग से निकाल देगा, बाकी बीच में आने वाले बेचारे फँसते चले जाते थे। तो या तो अच्छा मतलब पहले आपको लगता है फ़ायदा है पहले हाँ, नंबर या तो मेरा बहुत अच्छा चला जाता था या अच्छा, तो मीडियम जाता था, बेकार तो कभी नहीं गया। अच्छा। नहीं सही, जैसे हमारा एस से नाम आता था, तो स्कूल में हमारे लिए फ़ायदा होता था। जब सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते थे टीचर, तब उनके पास ज़्यादा क्वेश्चन तो बचे नहीं। अब जितने भी पूछने थे वो पूछ लिया, वो क्वेश्चन हम लोग को पता चल जाते थे। तो वही क्वेश्चन हम लोग तैयार करके जाते थे और बता देते थे। तो हम लोग के लिए तो ये फ़ायदा रहता था। चलिए अच्छा।
तो शुरू करते हैं, जैसे कि आपकी हम स्टार्टिंग लाइफ से स्टार्ट करते हैं, जैसे 9 टू 12th की बात करते हैं पहले हम आपसे। जब कुछ भी आपकी लाइफ में टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल रहा था, आप प्रॉपर स्कूल जा रहे थे, स्कूल से घर आ रहे थे, आप कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी में नहीं फंसे, ठीक है? उस कंडीशन में उस समय आप स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल में आपको कैसा लग रहा था? आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी? मतलब कहने का जैसे मेरे 3-4 बार लगभग स्कूल चेंजेस हुए। एक बार एसएस था, फिर बीच में केवी में थे, तो केवी में हमको भगा दिया गया था। अच्छा, क्यों? भगा इसलिए दिया गया था, दरअसल वहाँ पे आप तो जानते हो स्टार्टिंग टाइम पे मतलब टेबल्स होती थी, वो डाइनिंग वाली लगती थी, वो सर्कुलर टेबल्स थी। हुँ, तो बीच में मतलब क्लास फर्स्ट में थे, सेक्शन मेरा ई था, तो वहाँ से हमने नट वट खोल लिए थे। लंच के टाइम पे वो टेबल पे कूद रहे थे, तो टूट उड़ गई थी। अच्छा। तो फिर मम्मी को मतलब बुलाया गया वहाँ से, फिर हम मतलब हमको प्रेसिडेंट किया गया। हुँ, तो फिर हम लोग वहाँ से सीधे फिर यहाँ पर आए, क्या कहते हैं, एसजेएस में आए। एसजेएस में 1 साल हमने पढ़ा, फिर मतलब फर्स्ट वहाँ पढ़ रहे थे, लेकिन हुँ, हाफ ही ईयर तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। और बेसिक एजुकेशन उतनी सही थी नहीं, तो हम लोगों ने फिर एसजेएस में एडमिशन लिया। फिर मेरा मतलब लगभग केजी में एडमिशन हुआ था वहाँ पे, केजी से कंप्लीट किया, फिर हुँ, जेपीएस में आए। हुँ, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से करते-करते मैं काफ़ी अच्छी चल रही थी। मतलब बिलीव करने वाला शायद आप इस जो अभी सिनेरियो चल रहा है, उस हिसाब से तो कोई बिलीव नहीं करेगा कि मतलब मेरी जो पोजीशन क्लास में रहती थी, ज़्यादा बच्चे नहीं थे, 40-50 50 के आस-पास रहते थे। हुँ। तो मैं 7th 8th पोजीशन आराम से रहती थी पढ़ने-लिखने के क्या था उसमें। पोजीशन आपकी क्लास में? 7th 8th रहती थी। हाँ, तो तो स्कूल लाइफ में ऐसे कोई जैसे बदमाशी आपने की है? अ, कर नहीं करना बहुत चाहे तो सर कर इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि मम्मी स्कूल में ही पढ़ा रही थी, तो हमको हाँ। पहले स्कूल से अल्टीमेटम दे दिया जाता था अच्छा। कि आपकी मम्मी स्कूल में, आप उल्टा-सीधा कुछ करोगे तो बाकियों के ऊपर क्या वो इम्पैक्ट जाएगा। हाँ। तो करते थे मतलब अंदर ही अंदर कर लेते थे, किसी को गाली बक दिया, किसी को चिल्ला चिल्ला दिया या लड़ाई-वड़ाई हाँ, अंदर ही क्लास भर में करते थे, हाँ। वरना बाहर तो कभी ऐसा कुछ नहीं करते अच्छा। थे। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे कि आपके पेरेंट्स, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स खुद उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आप भी उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता था मम्मी या पापा जो भी पढ़ा रहे हैं स्कूल में, आपके लिए वो फायदेमंद होता था या नुकसानदायक होता था? नहीं, नहीं, फ़ायदेमंद तो होता था लेकिन नुकसान से ज़्यादा होता था। फ़ायदा बस इतना सा होता था कि सामने वालों बच्चों को मतलब ऐसा लगता था कि मेरे मेरा ही पास पौआ है। पेपर आ रहे हैं सारे, सारी शीटें मेरे पास मतलब पहले से आ रही है, हमको क्वेश्चंस पता है। हाँ, तो लोग हमसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करते थे। हाँ, पेपर्स टाइम ऐसे तो मेरी मतलब बनती थी सबसे क्लासरूम में, हाँ। गर्ल्स को छोड़ देते थे। गर्ल्स से तो वैसे हम लोग की नहीं बनती थी कभी। अच्छा। तो बाद में मतलब इस तरह फिर जब मतलब हुआ तो पेपर-वेपर टाइम पे हम लोगों से मतलब काफ़ी रहता था। फिर जब पेरेंट्स मीटिंग आती थी तो 7th 8th पोज़ीशन पे रहते थे, मतलब एवरेज स्टूडेंट ही थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो वहाँ पे मतलब मेरी पेरेंट्स मीटिंग में क्या होता था कि या तो मदर हमारी पढ़ा रही थी, तो या तो मदर पहले पीटीएम हम लोग अटेंड कर लें, तो क्या कहते हैं अपनी मतलब क्लास की चालू करें। या तो एकदम लास्ट में करें, तो लास्ट तक हम लोग रुकते नहीं थे वहाँ पे, पहले निकल जाते थे वहाँ से। जाते थे, जाना मजबूरी पड़ जाती थी क्योंकि हम लोग के एमडी सर बड़े अच्छा, खतरनाक थे। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कहीं तुमने मारपीट कर ली हो स्कूल में, दोस्तों से लड़ाई हो गई हो, अपनी मम्मी की वजह से तुम बच गए हो? हाँ, एक बार हुआ था। वो दिन अच्छा। करिए हम लोग के कुछ ऐसे रिलेशनशिप वाला कोई मैटर था, कोई फ्रेंड-व्रेंड का मैटर था, तो हाँ, एक दोस्त था हमारा, उसका नाम नहीं लूँगा, बट यही हम लोग के घर के यही अमर नगर के आस-पास ही रहता है वो। तो कोई लड़की-वड़की थी, वो उसी के मतलब से जूनियर थी 1 साल, उसका एक कोई क्लास में लड़का था पहले, उससे मतलब हम लोग की बातचीत-वातचीत चल रही थी। फिर उस लड़के को समझ में नहीं आया, तो उसने हम लोगों से आके मतलब मेरे दोस्त से आके उससे बात किया, उसने बोला कि हमको मतलब वो चैटिंग-वैटिंग दिखाओ पहले कि हम मानेंगे नहीं इस तरह। तो फिर हम लोगों ने मतलब कहा कि मतलब ये कौन-सा राइट है कि तुम किसी की चैटिंग-वैटिंग को वो करोगे, स्क्रॉल करोगे। तो दिखाया, फिर हम लोग का वही करीब 13-14 अगस्त को हम लोगों की स्कूल में एक बार लड़ाई हुई थी। पीछे हम लोग का एक स्टोर रूम था, वो खाली पड़ा रहता था। वहाँ पे हाँ, खाली मतलब ईंटें-वीटें रखे हुए थे, अच्छा। सीमेंटेड का मतलब पूरा रेनोवेट हो रही थी पीछे वाली बिल्डिंग हम लोग की। तो हाँ, वहाँ पे हम लोग गए थे, वहाँ लड़ाई-वड़ाई हुई थी। तो हम तो मतलब थे तो क्या बायो बायो से उसके थे। हाँ, तो हम लोग को आने में टाइम लग रहा, जब तक पहुँचे हुए तब तक चला मारपीट हो चुकी थी। अच्छा। फिर हम लोग वापस आए वहाँ से, फिर 15 अगस्त, यही 15 अगस्त की बात थी, उसी दिन हमारा दोस्त आज़ाद हो गया था। उसने लगभग मतलब उसको वो लड़ाई कर नहीं पाया, उसको करना चाहिए था। वहाँ पे वही कानपुर रोड पे टूरिस्ट लाइब्रेरी थी, उसी जगह पे मतलब वो मार-वार खा गया था थोड़ा। अच्छा। तो हम लोगों ने काफ़ी ट्राई किया कि बचने का, लेकिन वो हुआ क्या था कि उससे लड़ाई हो चुकी थी। बाद में मतलब दोस्त था हमारा, तो इसलिए हम उसमें फर्जी घुस गए थे जाके। तो वो लड़के हम पे तड़ गए थे, लेकिन हम स्कूल में, हमारी मम्मी टीचर थी, तो जिसकी वजह से वो बेचारे हमसे कुछ बोल नहीं पाया था। अच्छा, तो मम्मी उनको साफ टीचर होने की वजह से बच गए हैं। उनको साफ पता था कि अगर हमको कुछ बोला जाएगा तो हम स्कूल में लेके जाएंगे, मतलब लेके ना जाते स्कूल में, क्योंकि लड़ाई हमने भी करी तो हम क्यों ही लेके जाते स्कूल में, हाँ। लेकिन उनको अच्छा, ऐसा कोई स्कूल में एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें तुम्हारा बहुत कॉमेडी हो गई हो तुम्हारे साथ?
हाँ, एक बार हुई थी, एक कोई बहुत ही वाहियात सा मैम ने कोई गाना वाना दिया था गाने के लिए। अच्छा। अब वो मतलब 3-4 दिन से याद कर रहे थे, मन तो नहीं था करने का, बहुत शर्म भी आ रही थी हाँ, कि अच्छा स्कूल। सिंगिंग करने के लिए। हाँ, हाँ, स्कूल सिंगिंग का सॉन्ग था, बहुत ही मतलब बहुत ही वो मतलब बहुत रिडिकुलस था वो, मतलब में तो उसका तो हाँ, गाने को मैंने दिया था। हम मना भी कर रहे थे, फिर एंड टाइम पे लास्ट में आके तबीयत खराब हो गई थी, क्लास में हमने गाया हुआ है तो मतलब अब सामने तो नहीं कोई बोल रहा था टीचर के, हाँ, पर्सनली आके सब लोग मतलब बोल रहे थे कि बहुत बहुत बेकार गाना था, ये नहीं था, अच्छा आवाज खराब थी, कौन सा गाना गाना बेकार था? था। अरे वो कहीं था, मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, ऐसा कुछ था। अच्छा थोड़ा सा दो कड़ियां जैसे सुनाइए आप। नहीं नहीं सर, याद तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मतलब याद कर ही नहीं पाए, तो खाली वो नोटेबल था, अगर लेके आया होता चिट तो मैं यहाँ पे भले अच्छा प्रेजेंट कर अच्छा। पाता। तो अच्छा वही कोई भी एक गाना जो आपका फेवरेट हो वो सुनाइए थोड़ा सा, देखें आपकी राग क्या है। अब सर, टीचर ने सही बोला था आपसे कि आप गंदा गाए हो अब या ठीक है सही? सर, 9th वाइन्थ के आसपास तब तक थी आवाज, अब तो बिल्कुल मतलब, क्योंकि जुकाम उखाम में भी बहुत हो गया है। हाँ। अच्छा और फिर भी दो कड़ियां कोई गाने की। नहीं सही, इसके लिए आप कहीं कहीं और के लिए बात। चलिए अच्छा कोई बात नहीं। तो अच्छा स्कूल में और कोई ऐसा इंसिडेंट, कॉमेडी इंसिडेंट आपका वो टीचर के साथ या बच्चे के साथ? अच्छा एक मेनली चीज होती है, बच्चे जैसे हम लोग स्कूल में थे तो बच्चे ऐसे ही, बच्चा बैठने वाला होता है, हमारे दोस्त लोग हम लोग सीट घसीट लेते हैं। तो कभी ऐसे मजाक मजाक में कुछ कभी गंभीर चोट लग गई किसी के? बच्चों के तो हाँ, वो हुआ क्या था कि मतलब दरअसल हम लोग सबसे लास्ट बैक बेंचर थे, तो हाँ पीछे बैठते थे 3-4 लोगों का गुट बन के। हाँ ग्रुप था पूरा, पीछे बैठते थे, तो एक लड़का हम लोग के साथ मतलब आगे बैठता था, वो एकदम दूसरा पीछे आने का मन किया तो असेंबली चल रही, जैसे मतलब पानी वानी बरस रहा था ग्राउंड में, हाँ। तो हम लोग क्लास में थे, तो असेंबली हम लोग नीचे ने कंपास लगा दिए थे। अरे भाई साहब। और वो मतलब वो बैठ गया, जैसे वो बैठा तो उसको मतलब सीट सड़क अच्छा पे उठा, उठा होगा। उठे सीधे मतलब ब्लीडिंग होने लगी उसके पीछे। अरे भाई साहब। ये मतलब रियल इंसिडेंट था, ब्लीडिंग होने लगी, फिर हम लोग मतलब हाँ हम तो वहां से तुरंत हट गए थे। हम हाँ चुपचाप हट के आगे वाली सीट में शिफ्ट करता है, वहीं पड़ा था, फिर वो मतलब गया वहां पे, मैम ने हमसे बताया, फिर 2 बच्चे को बाहर निकाला गया, हम बच गए थे क्योंकि हम पहले ही हट चुके थे वहां से। मतलब कोई विश्वास नहीं करता था कि मतलब ये करेगा ये सब। अच्छा कभी कोई टीचर के साथ प्रैंक किया है? हाँ हुआ है, मतलब हम लोग एक केमिस्ट्री वाले सर जो मनोज मिश्रा सर थे, वो तो हाँ रियलिटी मतलब वो बहुत जीनियस टीचर है। हाँ तो उनके साथ मजाक क्या, हम लोग साथ खुद ही इतनी मजाक मस्ती करते थे कि उनके साथ कभी हम लोग मतलब करते थे, तो उनकी कोचिंग हम लोग जाते रहते थे। तो मतलब कोचिंग उनकी वहाँ पे डिग्री कॉलेज चौराहे पे दीप कोचिंग नाम से उनकी कोचिंग है। तो वहीं हम लोग अभी स्टार्ट मतलब जा रहे थे, तो ऊपर हम लोग चढ़े तो कुत्ता उत्ता था, मतलब उनके पैर के पास एकदम कुत्ता था, उनके थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेग्स में थोड़ा सा मतलब दिक्कत है उनके। तो वही उनके बाद उधर आ गया, तो सर उसको हटाने की कोशिश कर रहे हो, हट नहीं रहा है। मतलब सर चेयर पे बैठने की कोशिश किए, तो मतलब चेयर काफी मतलब थोड़ा सा हल्की सी टिल्ट हो गई, तो बेचारे मतलब हल्का सा पीछे शिफ्ट हो गए। अरे भाई साहब। दीवार ने मतलब तो वो उनको लगी चेयर होगी तो नहीं थी? लगी नहीं थी उनकी, एक ज्यादा मतलब उतनी ज्यादा हाइट पे थे नहीं, नॉर्मल अच्छा इंडियन हाइट अच्छा। पे थे, तो लगी नहीं इतनी ज्यादा। नहीं चलिए ठीक है। मतलब ओवरऑल आपकी लाइफ जो थी ट्वेल्थ की बड़ी मेसअप थी। मैशअप थी और बढ़िया थी, ठीक थी, मतलब ठीक ठाक। ठीक तो नहीं कहेंगे, हाँ। बेकार ही थी वैसे। अच्छा बेकार ही थी। अच्छा 9, 10, 11, 12 एंड फर्स्ट टू एट तक में सबसे बढ़िया क्लास कौन सी थी जिसमें आपकी यादें बहुत ज्यादा छिपी हुई हो, जिसको आप अभी भी मिस करते हो कि यार ऐसे दोस्त भी नहीं मिले और ऐसी क्लास भी नहीं मिली, और ये क्लास वो ईयर मेरा लिए बेस्ट था, गोल्डन था। वो होता क्या है ना कि ना मतलब 8 तक तो जो रहते हैं, वो जो जाने वाले होते हैं वो चले जाते हैं साथ, हम्म मतलब जिनको जिनको शिफ्ट होना होता है, 9, 10, 11, 12 जो कंटिन्यू कर लेते हैं साथ में, हम्म फिर वो रहते हैं हम लोग क्लास के, मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, लगभग 11, 12 की स्ट्रेंथ थी, 11, 12 बच्चे थे लगभग। तो उसमें 3 ही 4 से बात नहीं होती थी, क्योंकि वो एकदम ही मतलब लद्दड़ थे, तो उनसे समझ में नहीं आता था बात बात करने का। अच्छा। तो थे 6-7 थे जो एवरेज स्टूडेंट में आते थे, तो उनसे सबसे मतलब बात बात होती थी, खेलने वेलने भी रेगुलर तो जाते मतलब आप थे। स्कूल में टॉपर स्टूडेंट में थे या मतलब बैक बेंचर्स? टॉपर और बैक बेंचर ही थे, लेकिन हाँ ऐसा नहीं होता था कि कभी किसी ने टीचर में स्कूल में खड़ा कर दिया, कुछ पूछ लिया तो ना बता पाए, हमेशा मतलब इन सब चीजों हाँ, में रहते थे, बस थोड़ा सा थे बैक बेंचर ही। थे बैक बेंचर ही, पीछे ही बैठते थे, आगे कोई बैठा बच्चे रहे, तू भी पीछे शिफ्ट हो जाते थे जाके अच्छा। सर के साथ। तो वही है मतलब बाकी तो अब यानी जो क्या कहते हैं 15-16 की एज होती है, वो नॉर्मल सी एज होती है, हर किसी को अफेक्शन और दुनियादारी सब होती रहती है। हाँ, तो 9th वाइन्थ में लगभग हम लोग वही कोरोना पीरियड चला, 2019 का कोरोना पीरियड था, कोई एक लड़की वहीं पे हाँ, हम लोग के लाइव, हम लोग स्टाफ रूम में उसमें बैठ रहे थे, हाँ, स्टाफ रूम में एक लड़की थी आई, तो उसमें मतलब हम तो समझ मेरे जस्ट एक फ्रंट वाली सीट थी उसकी। हम्म। नाम उसका, नाम तो नहीं बता पाएंगे, आयतशी श्रीवास्तव ही नाम नहीं बता हम्म, पाएंगे। हम्म, तो मैं उसके सामने मतलब बैठी हुई थी,
हम लोग मास्क वास्क लगाए थे, हम लोग काफी टाइम पहचान ही नहीं, हम तो नहीं पहचान पा रहे थे, कोई नहीं पहचान पा रहा था। वो पढ़ चुकी थी, क्लास हाँ, थर्ड वर्ड में थी हम लोग के साथ। हाँ, वो चली गई थी, तो हम तब तो क्लास थर्ड में हम बहुत छोटे थे, तो हमको याद ही नहीं था कुछ भी। जब वापस आई तो फिर मतलब एक दिन ऐसे रैंडमली मैसेज एक्सचेंज हुए, उसके बाद तो धीरे धीरे बातें हुई, तो उसके चक्कर में मतलब करते 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 दिन भर रात भर वही चल रहा है, अच्छा, चैटिंग। चैटिंग ही चैटिंग। चैटिंग ही चैटिंग दुनिया चल रही, तो ना पढ़ाई उसकी हो रही ना हमारी हो रही, तो कुल मिला के अब ये तो वो है ना, हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि लड़कियां अपना मैनेज कर ले जाती हैं किसी तरह करके। हाँ, फंसते बाद में आके लड़के उन्हीं का सब गड़बड़ा जाता है सारा मामला। मतलब लड़कियां मैनेज कर ले जाती, फंसते लड़के ही हैं। अब वही होता है, और ये तो सबको पता, ये चीज अंदर से भी पता थी कि 12th के बाद वैसे भी किसी का कंटिन्यू नहीं होना है। हाँ, वो बहुत रेयर होते हैं जो ऐसे रिलेशनशिप टाइप जो भी कुछ होता है वो 12th के बाद कंटिन्यू कर जाते हैं, तो वो बहुत रेयर केसेस होते हैं, वरना वो 12th के एंड आते आते हाँ। वो सब ऐसे चीजें वो सरकमस्टांसेस बन जाती है, खत्म ही हो जाना होता है। तो वही एक फेज होता है, मतलब अब वो किसी को रोका नहीं जा सकता वहां तो पे कि मतलब आप आप मत रुको। आपको किसी ने उस चीज के बारे में समझाया नहीं, रोका नहीं कि बेटा ये गलत है? नहीं गलत नहीं। किसी को पता ही नहीं चला? हाँ, पता सबको चला बट हाँ, उतना ज्यादा हाँ, तो मतलब पता क्या था, क्लास में लगभग पता चल ही चुका था, लेकिन हाँ, किसी को विश्वास नहीं होता था, क्या वो स्कूल में सबसे सीधे साधे लड़के थे। मतलब हाँ, सीधे क्या मतलब खाली एक क्रिकेट से मतलब रहता था, दूसरा फ्री फायर से, यही करा करते थे। हाँ, और पढ़ाई लिखाई में भी एवरेज ही थे, ज्यादा तो नहीं, हार्ड नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक ही ठाक हाँ। थे, ज्यादा दिक्कत होती नहीं थी। फिर घर पे आते थे तो अच्छा, मैंने सुना है कि आपके साथ एक बहुत बड़ा वो ट्रेजेडी मतलब टाइप की हो गई थी, आपने लिया शायद बायो था स्कूल में और मिलने हाँ के सर, वो बाद, हुआ ऐसा क्या क्या था कि इंसिडेंट? मतलब क्लास 10th में मतलब घर पे काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ, आप लोगों से भी डिस्कशन हुआ था कि मैथ्स हाँ, ले कि बायो शिफ्ट ले। हाँ, तो पहले तो मतलब मूड बना कि मैथ्स ही लेते, क्योंकि मैथ्स से अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी। हम्म, फिर उसके बाद लास्ट में थोड़ा मतलब मिड में 1-2 महीने पढ़े बड़े मैथ में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडियाज तक पढ़े, उसके बाद फिर हम मतलब हमने बायो शिफ्ट कर ली। बायो शिफ्ट करने का रीजन ये था कि वो जो लड़की थी वही बायो में चली गई थी। अच्छा। वो फिर का रियलिटी का रीजन यही था, तो वहाँ हाँ, बायो शिफ्ट हुई। मतलब लेकिन हमारे स्कूल के जो मतलब अकाउंटेंट सर थे, जो मतलब सारा फॉर्म वॉर्म फिलिंग विलिंग सब हाँ, देखते थे, तो उनको दिमाग में मतलब ये चीज थी कि मेरा शायद मतलब अभी भी हम मैथ में पढ़ रहे थे, उन्होंने मेरा एनरोलमेंट मैथ में कर दिया था। हाँ। और और आप टीचर लोग को पता था कि वो बायो से? हम लोग बायो से पढ़ ही बायो रहे थे। अब हाँ, मतलब टीचर्स वार्ड होने की वजह से होता क्या है कि टीचर्स वार्ड के जो फॉर्म होते हैं वो घर बहुत रेयर ही होता है, घर ले जाती है टीचर, हाँ, वरना स्कूल में ही साइन करके दे देती है। हाँ, अब किसी को विश्वास ही नहीं होना था कि मतलब किसी को इमेजिन भी नहीं कोई करेगा ना कि किसी बच्चे के साथ गलती हो सकती है, लेकिन टीचर्स वार्ड के साथ ये सब गलतियां नहीं होंगी कि बायो फिल किया और मैथ आ जाए, मैथ फिल किया और बायो आ जाए। लेकिन अब किस्मत खराब थी तो इसी में फंस गए। तो मतलब पढ़ा हमने 2 साल बायो पढ़ा था। हाँ, रियलिटी यही थी कि हमने क्लास 11th और क्लास 12th के हाफ सेमेस्टर तो हम बायो में पास ही नहीं हुए थे। हम्म, उसके बाद लास्ट के 2-3 पेपर जो तो 2-3 पेपर हुए थे, मिड हुए थे और यूनिट यूनिट हुए थे, उन सब में बढ़िया बढ़िया स्कोर होने लगे थे, तो हमको लगा नहीं अब बायोटेक मतलब पटरी पे आ चुके हैं तो अब सही चलेगी। हाँ, फिर लास्ट में आते आते 11 जनवरी के आसपास की बात थी, आज से 2 साल पहले। हाँ, 11 जनवरी को तो हम लोग का प्रैक्टिकल चल रहा था, फिजिकल का, वहाँ चेंज किया। अब हाँ, मम्मी को हमारी ऑफिस बुलाया गया, मम्मी वहाँ ऑफिस में बैठी हुई थी। हाँ, हम लोग के मतलब स्कूल में काफी सर वर थे, नाम था एक आरबी सर थे और हाँ, मनोज मिश्रा सर बैठे हुए थे साथ में। हम हम्म, लोग के स्पोर्ट्स टीचर भी थे वहीं पे, जो फिजिकल का प्रैक्टिकल ले रहे थे, मम्मी वहाँ हाँ। बैठी थी। हम जब अंदर ऑफिस के अंदर कदम रखे तो हमने कहा हमने पता नहीं क्या कर दिया। फिर कोई कांड हुआ क्या? हाँ हमें लगा हमने कहा फिर हमने कोई कांड किया। पहुंचे धीरे से, फिर हम वहां जाके बैठे तो फिर वो हाँ, बताने लगे, कहे कि आपका सब्जेक्ट गलती से चेंज हो गया है और इसमें स्कूल वालों की भी कोई गलती नहीं है, आपकी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो हो जाता है अनएक्सपेक्टेडली। हमसे बोले, कहे कि आप मतलब मतलब शांत दिमाग से सोचिए क्या मतलब करना क्या। हम तो कहे कि हम 2 साल बायो पढ़ के बैठे हैं, तो मैथ से बता रहे हो और कह रहे हो शांत दिमाग से सोचे। कहाँ से मैनेज कर लेंगे, छोड़ा ही अंदर मैथ इसीलिए था कि हमको मैथ हाँ, दोबारा देनी पड़े, पता चला था 1 महीने पहले हमको मैथ दे रहे हो। मतलब 12th के बोर्ड्स के पेपर के 1 महीने पहले हाँ आपको 12th पता की चला बोर्ड कि से मेरा बायो नहीं मैथ से है। और पूरे 2 साल में बायो पढ़े। 2 साल पूरी खींच के बढ़िया बायो बायो चली। और ड्राइंग वाइंग तो वैसे ही नहीं आती थी, फिगर इगर तो हाँ, वैसे भी नहीं बन पाते थे। हाँ, चलो सही है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, तो तो आपने पेपर दिया तो बोर्ड्स में क्या हुआ अरे आपके सर साथ? बोर्ड्स में मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब होता क्या था ना, बायो और मैथ के चक्कर में इतना दिमाग उलझ चुका था कि एक टीचर हम लोग के घर मतलब घर पे मम्मी ने प्राइवेट ट्यूशन लगाया था, वो मैथ्स पढ़ाने आ रहे थे उस समय। हम्म, तो पहले मैथ्स उनसे पढ़ा, लगभग वो 5,000 रुपए का ट्यूशन था, उन्होंने मैथ हम्म, पढ़ाई 1 महीना पढ़ाया। उसके बाद फिर 10-15 दिन बच्चे थे, तो हमने कहा जो है अपने आप से पढ़ के देखते हैं। तो अपने हिसाब से काम किया, लेकिन उतना 1 महीने और 1 साल में फर्क पड़ता है, नहीं हो पा रहा था उसमें। फिर मैथ के चक्कर में फिर बायो पे ध्यान, वो केमिस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया गया, तो केमिस्ट्री यहाँ से चली गई, तो फिर दोनों में कंपार्ट आ गया।
कंपार्ट ऐसी आई कि मैं एक बार कंपार्ट मतलब दिया। मैथ्स और केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आते हाँ, हैं, मैथ्स फिजिक्स का में आप निकल गए। फिजिक्स में निकल गए थे। फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड आया था, इसी वजह से निकल गए थे। अच्छा, हाँ। इतना फिजिक्स के पेपर हार्डनेस की वजह से हमारे थे सीबीएसई लीनियंट बोर्ड का। चेकिंग हुई थी हाँ, उसमें, हाँ। लीनियर चेकिंग हुई थी। हाँ। उसमें बाउंड्री लाइन के मतलब थोड़ा पार ही निकले थे। अच्छा, अच्छा। थोड़ा बहुत तो चूक गए थे, नहीं उसमें भी लटक गए हुए थे। हाँ, फिर? तो जैसे एक कंपार्टमेंट का पेपर आया हम लोग का, फिर हम लोगों ने वो दिया। तीनों सेंटर हम लोग के, एक केवी में गया था, बाकी दो तो दयावती मोदी गए थे। अच्छा, अच्छा। तो एक केवी में हम लोग का गया सेंटर, तो मतलब हिसाब ऐसा रहता था कि फेल हो जाएंगे वो ठीक है, लेकिन चीटिंग नहीं कर पाएंगे। चीटिंग कर नहीं पाते थे, डर लगता था चीटिंग करने में, हाँ, पता चले बोर्ड से एक्सपेल कर दे, बाहर कर दे। हाँ। या क्लासेस में भी चीटिंग करवा लोग सबको लेते थे, पूरा पेपर हमारा ले जाओ, छाप लो, लेकिन चीटिंग कर नहीं पाते थे। अच्छा, चीटिंग कर नहीं पाते थे। हाँ, करवा सबको हाँ, देते थे, लिख के भी हाथ में। अब बोर्ड पेपर में मेरा हिम्मत आता है, हमका डर लगने लगा था, तो फिर हाथ वाथ में लिख विख के लेके जाते थे बढ़िया छापने के लिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन फंसते थे, लेकिन इतना ज्यादा हाथ में मैसअप हो जाता था पसीने वसीने की वजह से, हाँ। कि वो मतलब आधी इंक फ्लोट हो जाती थी, कुछ समझ में नहीं आता था क्या लिखा होता था। जो अंधी उंधी जो दिख रहा होता था, सब लिख ला के चले जाते थे। अच्छा। नहीं, सही है। तो चलिए, बहुत बढ़िया है। तो केमिस्ट्री में तो मैथ्स और केमिस्ट्री का जो कंपार्टमेंट था, क्या वो निकला है या नहीं निकला? नहीं सर, मैथ्स को तो देख ही नहीं पाया दोबारा। अच्छा, मैथ्स का नहीं हुआ? मैथ्स का तो हुआ ही नहीं। केमिस्ट्री का कंपार्टमेंट हुआ था, एक बार हाँ। मतलब नहीं निकल पाया, फिर दूसरी बार भी नहीं निकल पाया, तीसरी बार भी नहीं निकल पाया। अच्छा, मतलब 3 बार फिर वो आपने हाँ, नहीं कंपार्टमेंट नहीं निकल पाया, तो किसी विश्वास तो हमको भी नहीं हो रहा था, लेकिन भाई हाँ। ठीक था, हमने कहा चलो अच्छा, ठीक नहीं, है। कभी-कभी होता है कि हम लोग मतलब एक फेलियर देखा आपने, फिर दूसरा फेलियर देखा आपने, फिर तीसरा फेलियर देखा, तो उस समय क्या महसूस हो रहा था आपको? मतलब सोसाइटी का, स्कूल का या पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उस समय? और आपको क्या महसूस हो रहा था? सर महसूस तो मतलब अपने से ज्यादा नहीं महसूस हो रहा, अपने को उतना फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फर्क ये पड़ रहा था ना कि थोड़ा मतलब अगल बगल के जो सोसाइटी सोसाइटी थी, या हुँ। मतलब मामा मामी जो घर वर जो नानी हुँ। वानी का साइड का था, वो लोग थोड़ा वहां पर थोड़ा डेवलप है। मामा मामा लोग थोड़ा गवर्नमेंट जॉब में है, तो उन सबको लगता था कि मतलब इससे कुछ भी हो जाएगा, पास तो हो ही जाएंगे। हाँ, लेकिन वो मतलब मामला कितना ज्यादा सीरियस हो गया कि समझ ही नहीं आ रहा था। फिर पहला कंपार्टमेंट में तो समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। हाँ, संभलने में टाइम लग रहा था, फिर दूसरे में दिया या तीसरी, मतलब कुल मिला के मजाक मस्ती, हमको लगा मजाक मस्ती में निकल जाएगा। पढ़ते थे लेकिन उतना नहीं पढ़ पाते थे। हाँ। और लास्ट वाले में लगा कि नहीं एकदम ही हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा हाँ हाँ हद तक पहुंचे पहुंचे, फिर चेकिंग चेकिंग हुई। इसी तरह करते करते मतलब हुआ। अच्छा, तो मतलब बार-बार जैसे आपने फेल हुए, आपने बताया 3 बार आप फेल हुए लाइफ में, है ना? मतलब उसमें। हाँ, मतलब इससे तो पहले एक बार भी नहीं घर फेल में हुए। क्या रिएक्शन था? घर में वही घर वाले मतलब आपको समझा रहे थे या मतलब आपको एक डिमोटिवेट? हद तक तो समझाए। फिर हाँ, जहाँ लगा कि ये नाटक कर रहा है, दूसरी वजह से फिर हाँ, चिल फिर? किया। फिर घर आने पे आ गए। थोड़ा अच्छा, बहुत तो समझाए थे। अच्छा, इसके बाद फिर मतलब थोड़ा अच्छा, एक्टिव हो गए थे। अच्छा, एक्टिव हो गए थे। नहीं, सही है। अच्छा, फिर गलत संगति में आप कैसे आ गए? गलत संगति में आने का सर कुछ नहीं था। एक था हमारे साथ में लड़का था, वो क्या ही बताया उसको। क्या बहुत नाम? अच्छा लगा था वो। अच्छा। नाम वाम का क्या ही मतलब, अच्छा, नाम भी नहीं नाम हटा लेता। दीजिए, क्या हुआ था मतलब कैसे आप उसकी संगति में आए? क्या आपको कहते नहीं है कि दोस्त दोस्त ऐसे बनाओ जो मतलब अच्छे हों। अगर संगति आपने गलत पकड़ी तो आप जीवन भर उसको बाद में भी आप कोसते रहोगे कि यार काश मैंने ये ना किया होता। नहीं, ये सब सीन नहीं है सर। मतलब उसको कोसने वोसने वाले, वो लड़का लड़का सही था, अच्छा था। हाँ, मतलब क्या, मतलब हमारे नजरिए से क्या था ना, कि वो मतलब मेरी फाइनेंशियली में हेल्प करता था। जैसे हमको कभी पैसा से फंस जाता था, तो वो हुँ। हमेशा अवेलेबल रहता था, कभी उसने मना नहीं किया था। अच्छा, अच्छा। वो इस समय अवेलेबल रहता, बाकी अगर रात बिरात भी आपको जरूरत पड़ रही है, तो वो हमेशा आता है। बस अब वो उस चीजें थोड़ी सी पैसे वैसे जहाँ पे वो इन्वॉल्व होने लग हुँ। जाते हैं, फिर वहां से थोड़ा गड़बड़ होने लगता है। हाँ, फिर धीरे धीरे ये करके तो है। पैसा चाहे रिश्ते में आ जाए, चाहे दोस्ती में आ जाए, चाहे गर्लफ्रेंड में आ जाए, हर जगह हर रिश्ते को तोड़ देता है। हाँ, वो गड़बड़ मास कर देता है। हाँ। वो इसी चक्कर में थोड़ा होने लगा। फ्रेंड नहीं, दोस्त तो दोस्त गलत था। संगति आप क्या पकड़े? मतलब क्या आपने गलत किया जो हमारी जनता जानना चाहेगी कि वो ना करे? आप क्या चाहते हैं? मतलब ऐसा कुछ बताइए जो दूसरे ना करें, जो आपसे गलती हो गई है नहीं उससे सर, सीख लो। ये हम अपने एक्सपीरियंस से खाली इतना ही, ज्यादा नहीं बोलेंगे, इतना ही कहेंगे कि पहली चीज तो ये बैटिंग वेटिंग वाला काम ना करे, बाकी सब तो करते रहो जो करना। हाँ। तो कहते हैं स्मोकिंग अल्कोहलिंग जो करना हो करो, क्योंकि जब तक करोगे ना, तब तक तुम पैसे नहीं रुकने वाले। एक अच्छा। बार ट्राई करोगे करोगे, चाहे सामने करो चाहे छुप के करो। हाँ।
और रही रिलेशनशिप ये भी करोगे ही करोगे, हाँ, सामने आपको कोई कितना भी रोक ले आप नहीं मानने तो वाले यही चीज। चीज तो बेटिंग में भी है, बेटिंग तो करोगे ही करोगे कहीं ना। मतलब एक आप पर्सनली जो कहेंगे कि ये रोकने वाला है तो इसमें रुकी जाए तो ना ही इंसान करे ज्यादा बेहतर है, लेकिन नहीं नहीं, उसमें ये सब चीजों में कर भी एक संगति के ऊपर है। अब जैसे चार लोग दारू पीने वाले बैठे हुए हैं, तो आप भी दारू पियोगे। नहीं, वो एक है तो होता क्या है ना, बेटिंग मतलब इसमें क्या है कि आप हाँ, पियोगे तो मतलब आपको बॉडी का नुकसान होगा ठीक है, लेकिन फाइनेंशियली आप कहीं तो मतलब उतने ज्यादा गिरोगे नहीं। अच्छा। लास्ट में आते आते आप भले मतलब आपकी बॉडी खत्म हो जाए कोई मतलब हाँ वो ठीक है, लेकिन सट्टेबाजी में मतलब ऐसा बेटिंग वेटिंग में क्या होता है कि एक समय आता है कि आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो, 3-4 लाख रुपए अंदर कर रहे हो, हाँ, फिर आपके वो 4 लाख रुपए जब एक समय जाते हैं तो फिर आपको लगता है पहले उनको कवर करो, तो कवर करने के चक्कर में आप और चले और जाते हैं। डेप्थ में चले जाते हो। इसमें स्मोकिंग और बेटिंग और ये सब में रिलेशनशिप में क्या, जब तक करोगे नहीं तो रुकोगे नहीं, अ, करना ही करना है तुम्हें, वो तो होगी ही मतलब होगी। क्या मतलब इसका एक निष्कर्ष ये निकलता है, या तो उस संगति मत पालो, संगति पालोगे तो हो ही जाएगा। पालने वाली नहीं होती है ना अक्सर हो जाता है। हाँ वो हो ही जाता है। कोई किसी अच्छा, जैसे आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, तो दिमाग एक बार बोलता है कि नहीं यार ये गलत है। मेरे ऐसा आप आपके साथ कभी मेरे हुआ है? पॉइंट ऑफ व्यू से खाली गलत हमने इतना ही किया है जो बैटिंग वाला के, बाकी हमें नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है उस हिसाब अच्छा से, अच्छा, खाली बैटिंग वाले के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ा हो गया। चलिए। दिमाग दिमाग पे थोड़ा मतलब अपसेट रहने लग गए थे इसके चक्कर में, क्योंकि हाँ। पैसा इंसान का जब दिमाग अच्छा, का आपने गलती की, आपको ऐसा लगा, तो क्या कभी गिल्ट महसूस हुआ आपको हाँ कि यार ये गलत? क्या गिल्ट महसूस होगा, क्योंकि पैसे काफी, घर के भी पैसे बहुत बर्बाद हुए, अपने हाँ, भी जो पाए हुए वो रुक जाते वहां पे तो वो बेटर होता है, लेकिन वहां से हाँ। रुकना नहीं और मतलब ऊंचाइयों पे जाने चले गए थे। तो उसी मतलब और ऊंचाइयों पे जाने के चक्कर में और नीचे आ नीचे आ गए। गए। तो वो नहीं था, बाकी ये सब तो कोई नहीं कहेगा रोकने रोकने का होता है आजकल, अभी तो जनरेशन फिर भी चलिए 16-17 साल के लोग ही इन्वॉल्व हो रहे हैं इन सब चीजों में, बाकी तो मतलब बहुत ही लोग आगे बढ़ चुके हैं, 12-13 साल में सब सब करे ले रहे बैठे हुए हैं। हाँ, वहीं कहीं कहीं पर भाई लक भी काम करता है, और आपका लक बहुत खराब है जहां तक वो मुझे तो पता बहुत ही खराब है, जिस चीज में हाथ डाल लो वो एक बार बिगड़े जरूर। बिगड़ेगी जरूर है। अच्छा, कभी लगा कि अब बस बहुत हो गया, कि अब बस। हाँ बहुत बार लगा, लगा तो ऐसा ही कि मतलब पहले लगता था कि नहीं अब इतना ज्यादा हो चुका है, अब घर छोड़ के चले जाओ। हाँ, घर छोड़ के। हाँ मतलब कुछ भी होता था, लास्ट ऑप्शन लगता था कि बस निकल बस जाओ यहाँ बहुत से। हुआ है। हाँ, तो अपने नए शहर में निकलो, नई पहचान के साथ जियो जाओ, उसके बाद अपना हाँ, धीरे धीरे करके टाइम तो लगे, आप घर से फाइनेंशियली हेल्प और खुद से सपोर्ट लेने में तो वो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें, लेकिन क्या पता यहाँ से ना हो रहा, वहीं से वहीं वहीं से कुछ हो जाए। तो लगा मतलब ट्राई करने के अच्छा, बाद। फिलहाल आपने गलतियां की और आपने उसको रियलाइज भी किया, अब चीजें सही कोशिश करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर आपने अब क्या सोचा है, मतलब अब क्या प्लान बनाया है लाइफ का आगे बढ़ने के लिए? प्लान तो सर यही है कि फिलहाल तो मतलब मैथ्स से तो एक बार इंटर, वो मैथ्स से तो इंटर हो ही चुका है, तो अभी इसको बायो से एक बार इंटर डाला गया है वहां से प्रतापगढ़ सांगीपुर से, तो उससे और थोड़ा मतलब ढंग से हो जाएगा, परसेंटेज परसेंटेज हो जाएंगे मतलब उसमें। आपका इंटर हो गया मान लीजिए, फिर हाँ उसके बाद क्या करेंगे, प्लान तो क्या है? हाँ तो अभी मेरा वो चल डिप्लोमा चल ही रहा है एफजी कॉलेज से मैकेनिकल से, हम्म, तो वो भी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, 2027 तक लगभग वो भी फिनिश हो जाएगा। हम्म। तो आगे से फिर देखते हैं क्या हो, मतलब ठीक ठाक लगभग फिलहाल मतलब यही है, मोटिव तो मेन यही है कि थोड़ा अर्निंग वर्निंग करें और ठीक ठाक करके तो मतलब बिजनेस मॉडल के ऊपर ज्यादा वर्क किया जाए, क्योंकि नौकरी वोकरी में उतना ज्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, मतलब आप बिजनेस या तो आप पे ज्यादा फोकस हाँ, या करते तो हैं। आप गवर्नमेंट प्लेसमेंट हो जाए तब तो ठीक भी है, हम्म। कम से कम 60,000 70,000 रुपये बना तो है कि महीना आ ही रहा है। और कंपटीशन तो बहुत है गवर्नमेंट में। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हम्म। और बाय किस्मत खराब है तो हो सकता है किस्मत कहीं अच्छी भी हो जाए, कोई पेपर दे के निकली जाए अपनी कुछ। अच्छा, जैसे आपने बहुत सारे फेलियर्स फील किए हैं, तो कुछ लोग मजाक भी कभी आपका उड़ाए होंगे। नहीं सामने नहीं उड़ाया, पीछे उड़ाया तो क्या अच्छा। पता। पीठ पीछे उड़ाए होंगे, मतलब पता तो चला होगा ना आपको कि मजाक उड़ाया है मेरा। अरे नहीं वो नहीं बुलाए तो वो एक अपने में भी लगता है ना कि नहीं नहीं, तो हाँ, फील कैसा हुआ उस समय, आपको कैसा लग रहा था? खराब ही लग रहा था मतलब, लेकिन उतना नहीं ठीक था, क्योंकि वो होता है मतलब, अरे मतलब मेरे साथ मतलब ये सब चीजें एक्सपीरियंस करने में ठीक ही रहती है, मतलब जिसने नहीं एक्सपीरियंस किया उसको क्या ही पता, मतलब उसको पता ही नहीं चल पाएगा ना कि 11th में आपने मैथ्स लेके फिर आपका सब्जेक्ट लास्ट मोमेंट पे आते आते, अभी इतनी ज्यादा मेरी बात हो रही थी इसी वजह से हो रही कि हम लटक गए बीच में, कहीं अगर सब निकल गया होता तो फिर यही चीज फिर आगे
वो हो जाती है, वो क्या कहते हैं, हाँ। मसाल टाइप में हो जाती है, मिसाल। मिसाल है मसाल तो मिसाल टाइप में हो जाती है, लेकिन वो थोड़ा मामला है। लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई नेक्स्ट जनरेशन हुई या कहीं किसी अच्छे ओहदे ओहदे पे चले जाते हैं, तो वहां पे भी बताएंगे तो इंसान कम से कम बिलीव तो करेगा ही नहीं नहीं, कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है गलतियों से सीख कर आप आगे बढ़े हैं। तो मैंने सुना है कि मतलब आपने गलतियां से सीख कर सीखा नहीं, गलतियां सीखा कुछ। हमारे साथ होती चली अच्छा, गई। होती चली गई, आपने कुछ करा नहीं, अपने आप होता चला गया, हाँ, बस है ना? धीरे धीरे कुछ तो किया भी। अच्छा, मैंने सुना था आपके यहाँ मतलब आप पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, आपने कुछ ब्लिंकिट और चीजें हाँ, वो ज्वाइन किया, रैपिडो रैपिडो। ब्लिंकिट क्या मतलब, मामा मामा थे हमारे, तो उनकी मतलब थोड़ा उन्हीं के मतलब संपर्क से हम लोगों ने ट्राई किया था। लेकिन होता है, खून वो चूस रहे थे कि कोई मतलब ही नहीं था उसमें। फिर हमने कहा अच्छा। कि अभी पड़े रहने दो, जो भी चल रहा अच्छा, है। कभी ऐसा हुआ ब्लिंकिट पे देने जा रहे हो और खुद ही निकाल के खा लिया हो? नहीं, उसमें नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, घर पे मंगा के खाया है। अच्छा, घर पे। 157 का एक था, मतलब बियर्डो का एक बियर्ड स्प्रे था, वो मंगाया गया था। हाँ, उसके साथ 157 का वो था, बाकी 20-20 रुपए के टेढ़े मेढ़े थे। अच्छा, टेढ़े-मेढ़े। हाँ, तो 3 थे, वो ऑफ मतलब 49 59 का ऑफ मिल रहा था उसपे, तो हाँ। वो टेढ़े मेढ़े का मेरा ऑफ पड़ गया था, बाकी उसका स्प्रे का पैसा लगा, तो वो फ्री में मिला था अच्छा, मेरे तो को। आप इस पे जैसे काम कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है मतलब जैसे और भी लोग हैं, जैसे अगर ब्लिंकिट या रैपिडो ये सब ज्वाइन करते हैं, तो उसमें क्या उनको कुछ फायदा होगा या नहीं होगा? फंडा इतना सा है, अगर मतलब ताकत है शरीर में तो करो, वरना कोई मतलब नहीं। मतलब आपको चौबीसों घंटे उसमें वर्क करना 24 पड़ेगा, घंटे आपको वर्क करना पड़ेगा, सुबह तभी आप 6 से पैसा रात कमा 12 सकते। बजे तक तो रहना ही रहना। अरे भाई साहब, मतलब लगातार आपको काम करना ही करना है, तभी पैसा होता है रहेगा। कि आपको अगर मतलब ठीक ठाक अर्निंग करनी भी, तो आपको दिन का कम से कम 300 रुपए का पेट्रोल लगाना ही लगाना। तो 300 रुपए का पेट्रोल के हिसाब से अगर महीने के लिए 9,000 रुपए का तो पेट्रोल चला जाएगा। और 9,000 रुपए बहुत अगर खींच खाच के अर्न कर भी लेते हो, तो 25-27 हज़ार रुपए करोगे, तो इतना ज्यादा मतलब करते करते कहीं गाड़ी लड़ गई, हाँ, सर्विसिंग भी करानी पड़ेगी, तीसरे चौथे महीने सर्विसिंग होती होती है। हाँ। 1500, 2,000, 2,500 रुपए की सर्विस, अगर अच्छी गई तो सर्विसिंग भी कराओगे, तो उस तरह करते करते कोई बचना बचना नहीं है इसमें, बेकार ही है ये। अच्छा। चलिए। रैपिडो फिर भी रैपिडो वाला फिर भी एक हद तक सही है, हाँ। क्योंकि उसमें थोड़ा फायदा, ये मतलब फायदा नहीं है, मतलब पेट्रोल वेट्रोल का भी अगर आप चाहो तो निकल लेना, बाकी खर्च खाने खाने पीने का तो मिल जाता है। अच्छा। शाम को एक बार ऐसे निकले निकले तो एक अच्छा, तो तुम्हारा ये पॉडकास्ट जो है, तुम्हारे मम्मी पापा अगर देख रहे हो, तो क्या कहना चाहोगे मम्मी पापा से? नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, उनसे बहुत कुछ कह दिया है। दिन भर कहते ही रहते हैं एक दूसरे से। अरे फिर भी मतलब कि गलत थे, ये मैं वापस अब और अच्छा करूंगा, या उन्हें कुछ भरोसा नहीं, दिलाना चाहोगे बोल ज्यादा, कि अब मैं आगे गलती नहीं करूंगा, आगे और अच्छा करने की कोशिश करूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं नहीं, ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं होता है, करके दिखाना फिर किस्मत पलट जाए तो कोई, है। कभी बोल दे फिर पता चले, फिर किस्मत पलट फिर जाए किस्मत पलट गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी, इससे मतलब अच्छा। मैं करके दिखाऊंगा, हाँ, तो यही बोल दीजिए मम्मी पापा को मतलब कि मैं अपने, करके दिखाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। नहीं, हाँ, मैं करके दिखाऊंगा, बोलूंगा नहीं। हाँ, अपने हिसाब से मतलब अपनी चीजें अपने से अपने लेवल पे मतलब मैनेज होने लगे तो ठीक रहता है। नहीं नहीं, सही मतलब बात। वो तो जो वो बेटिंग वेटिंग कर रहे थे, वो इसलिए नहीं करती कि मेरा शौक है, खाली इसलिए था कि अपना खर्चा पानी निकलता रहा, वो खर्चा अपने पानी खर्चे पानी के चक्कर में अपने ये ना हो खर्चे। कि हमको मम्मी पापा से मांगना हाँ, पड़े, उसके चक्कर में मम्मी पापा का पैसा और ज्यादा डुबा दिया, है ना? डूब गया, बढ़िया। चलो ठीक, कोई बात अब नहीं। तक लगभग नहीं तो 1 लाख रुपए के आसपास से डूब ही चुका होगा। अच्छा, 1 लाख तक डूब? हाँ, आसपास डूब गया, अभी आया गया करते अच्छा, करते। इतना ओवरऑल आपके साथ हुआ है, तो जिंदगी ने क्या सीख दी आपको? जिंदगी में बस इतनी ही सीख दी कि करना सब कुछ है, हम्म। सब कुछ करते रहो, जो करना करो, बस एक लेवल पे आके। लेवल पे आके, है ना? हाँ, 70,000 रुपये अगर कमाने वाला आदमी है, वो 10-15 हज़ार रुपये की अगर बैटिंग कर भी रहा है या कुछ भी उल्टा सीधा कर रहा है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब जिसकी सैलरी 10,000 12,000 रुपये, वो 5,000 रुपये उड़ा देगा, तो वो बैठ जाओ फिर खाएगा घर क्या, है ना? घर में बैठ जाओ जाके। कोई चीज गलत नहीं है, बस एक मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब बैटिंग का ही इसे बहुत से लोग होते हैं, 5-6 हज़ार रुपये डालते हैं, दिन का 2-3 हज़ार रुपये निकाल के चुपचाप बैठ जाते हैं जाके। तो अपना इस तरह करते रहते हैं, तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अब कुछ बेचारे 100-200 रुपये लेके अंदर घुसते हैं, वो भी गरीबी हालत में बाहर आते हैं। अच्छा, जैसे आपके पेरेंट्स स्कूल वाले पढ़ाई 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 हर वक्त यही बोला करते रहे होंगे, तो पढ़ाई वर्ड सुन के आपका रिएक्शन क्या होता था, आपके मन में क्या आता था? कुछ नहीं, अब सीरियस नहीं लेते थे ना कभी। अच्छा। सीरियस ही नहीं लेते थे? सीरियस नहीं लेते थे, मतलब प्रॉब्लम क्या ऐसी नहीं लेते, थी। इधर अब सुनते थे मन में निकालते? रहता था कि हाँ, कर रहे हैं, करते रहेंगे, धीरे धीरे होता रहेगा, लेकिन कभी सीरियस नहीं। अब मतलब ये तो इस मामले में तो कहेंगे, मतलब जो सराउंडिंग है और जो स्कूल का एटमोसफेयर था, वो तो मेरे लिए बहुत बेटर था। जीपीएस में आने के बाद सही में सब कुछ सही था। बस वो 9 to 12 वाला थोड़ा पीरियड खराब हो गया था, उल्टे सीधे चक्कर में फंस गए थे, वरना बाकी सब तो बढ़िया चल रहा था।
अभी मतलब आज भी स्कूल की टीचर्स रहती है तो पर्सनली भी जैसे उनको हम कॉल करते हैं, वो हमको कॉल करती है, तो मतलब बहुत देर तक बात होती है, अच्छे से अच्छे मतलब एक्सप्लेन बातें होती रहती है उनसे। अच्छा, जब आप ये एग्जाम्स में फेल हुए थे तो आपको सबसे पहली बार किसने मोटिवेट किया था? कोई था ऐसा जिसने आपको मोटिवेट किया हो? हाँ था। कौन? अरे सर वो मतलब मेरे क्लास में थी एक लड़की, तो मतलब हम लोग उस समय हम लोग का वो चल रहा था मतलब अच्छा, उसमें भी लड़की ने मोटिवेट हाँ, किया? घर अच्छा। पे बाद में आए थे ना, पहले तो अच्छा। बाहर ही थे। अच्छा, पहले बार। एक्स हाँ मतलब ये एक्स्ट्रा क्लास के मतलब थे हम लोग, जब जा कोचिंग वोचिंग उस समय जा रहे थे, तो थी एक लड़की तो मतलब उसी ने बताया था कि, और उसने नंबर भी एक्सचेंज किया था, मतलब बायो की वो भी थी, तो वो भी मतलब सारी चीजें हाँ, बता रही थी, फिर धीरे धीरे करके मैथ्स में आया, तो हाँ। इनफैक्ट उसने मतलब बुके वुके भी दी काफी। लेकिन अब किस्मत ही खराब थी तो क्या करें। कोई बात नहीं, बाकी आगे अभी और भी एक बढ़िया करना है। अभी भी एक दोस्त है, वो बहुत मतलब बहुत सपोर्टिव नेचर की है। अब तो हम्म, फिलहाल मैंने बायो ले लो, तो बायो में मतलब उसका रहता क्या है कि आप मंडे टू मंडे पढ़ो, उसके बाद ट्यूसडे को ऐसे हम ट्यूसडे को कॉल करेंगे, आप मतलब कुछ भी ऐसे पूछते हो तो हमको मतलब बताओ कि हम्म। क्या रिवाइज किए हो। अच्छा, अच्छा, नहीं, तो बहुत उस हिसाब बढ़िया। से है। बाकी लड़के वड़कों से तो इतनी उम्मीद करने का मतलब नहीं है, हाँ। तो बेचारे अच्छा, अपने में। बैटिंग या एग्जाम, इसमें किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया है, बैटिंग ने या एग्जाम ने? अब बैटिंग में भी आपने स्ट्रेस लिया होगा, एग्जाम ने भी आपने एग्जाम में स्ट्रेस। लिया होता तो पास हो जाते हैं ना, बैटिंग में ज्यादा लिया स्ट्रेस। अच्छा, बैटिंग ने ज्यादा स्ट्रेस दिया है आपको, है हाँ ना? वो ज्यादा दिया है। एग्जाम ने उतना स्ट्रेस नहीं दिया। दिया ही नहीं, लिया ही नहीं। लिया ही नहीं तुमने स्ट्रेस, है दिया तो। क्योंकि चलो। वो आदत नहीं थी ना, मैं फेल हाँ, कभी हुए रियलिटी, मतलब फेल कभी नहीं हुई 11th तक में, हाँ, खाली बायो में फेल हुए, बाकी तो 10th तक में एक सब्जेक्ट में कभी फेल नहीं, मतलब टेस्ट से लेके जो भी चल रहा हो, मैं कभी फेल नहीं हुआ था। 11th में आने के बाद थोड़ा सा मामला डोला डाला डामाडोल हो अच्छा, गया। रैपिडो आपने किया है कभी? कोई अजीब कस्टमर मिला है आपको रैपिडो में? हाँ अजीब कस्टमर? नहीं, एक बार ट्रांसजेंडर मिला था। अरे भाई साहब। वो भी थोड़ा मतलब चिपकने लग गया था, तो मैंने गाड़ी वाड़ी रोक के, हम कहा भैया उतरो, हम जा रहे हैं। अच्छा। तो मतलब थोड़ा सा लगा मतलब हाँ, यार, थोड़ा सोसाइटी को, उस सोसाइटी में कभी बैठे नहीं, तो अच्छा समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ब्लिंकिट डिलीवरी में कभी किसी ने टिप दिया बस थैंक यू भैया नहीं बोल ऐसा के? कुछ नहीं था। वो बहुत बहुत मतलब रेपुटेटेड वर्क था, कहने का मतलब है कि काफी रेपुटेशन वाला था। अच्छा, अच्छा। उसमें भी रेपुटेटेड था आप क्या। वो कभी कभी इसमें डर ये रहता था ना, कि मान लो कि आपके नोन बाय लोगों ने ऑर्डर कर दिया अगर, तो आप उनको भी देना पड़ जाता था, तो बड़ी दिक्कत हो जाती थी इसमें। अगर तो मैंने कभी किया था बहुत सारे, एक ही दो दिन किया था, ज्यादा नहीं किया था। अच्छा, कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कभी जिंदगी में आपको किसी ने इग्नोर किया हो, वो बहुत ज्यादा इग्नोर किया हो? इग्नोरेंस कभी आपने फील किया है किसी से? हाँ किया है। किसने इग्नोर किया? घर वालों ने तो कभी इग्नोर नहीं किया, घर वाले तो बेचारे इतना सोचते हैं कि साथ हाँ, जितना है सब सही सही है, चल रहा है। हाँ। तो वही एक फेज आता है, सीधी सी बात होती है, वही 16-17 साल वाला हम्म। नाटक। तो उसी में थोड़ा सा रहता है, बाकी तो बाकी किसी ने इग्नोर किसने वगैरह नहीं। इग्नोर किया है? अरे वही है, क्या ही बताएं। अरे नहीं, आप बताइए, जनता जानना चाहती है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स से तो कभी नहीं इग्नोर नहीं किया, बस लड़की वड़की का थोड़ा मामला अच्छा, गड़बड़ था, मतलब तो वो अभी उसमें थोड़ा आपने सा। बोला उसी पे भरोसा है और उसी ने इग्नोर कर नहीं दिया। वो नहीं थी ना, वो बात सही अच्छा। तरीके थी ना। बात तो बहुत बहुत सारी अलग अलग है। बात तो बहुतों से होती थी। अच्छा। अच्छा, तुम्हारी एक कोई ऐसी चीज जो आज तक, ऐसी कोई बात जो तुमने आज तक किसी से ना बताई हो? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, अरे सब कुछ बता चुके हैं घर पे। आप ओपन बुक हो? पूरी ओपन बुक है, जिसके अच्छा। साथ जब तक थे तब तक वो उसके साथ भी ओपन बुक ही थे, घर पे तो ओपन बुक है ही है। आप कुछ चीजें जो छुपी हुई हुई होगी, हो कभी कभी देखा जाएगा, कभी पता चलेगी तो चलेगी, कुछ तो हमको भी नहीं पता क्या छुपा हुआ है। नहीं, सही है। अच्छा, एक लाइन जो तुम हर दिन खुद से बोलते हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, या ऐसा मेरा कुछ? दिमाग में खाली एक जो लाइन सुबह उठ के बोलते हैं कि आज मुझे पैसा कमाना है, बस। बस, सीधा सा इतना सा मुझे बस। पैसा कमाना है। चाहे कुछ भी हो, बस पैसा ही कमाना रहता है। ओनली मनी, मनी, मनी। और तो तुम हाँ, हम केवल काम करते हैं मनी भाई के लिए। मनी भाई के लिए, दुनिया ही मनी भाई के लिए काम कर रही है, मैं ही क्यों ना करूँ। अच्छा, अगर जैसे तुमने कहा कि तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे टीचर्स थे, अगर किसी एक टीचर को बेस्ट टीचर का अवार्ड आपको देना हो तो किसको दोगे? अब इतने सारे टीचर सर, किसी एक को पर्सनली टैग तो नहीं कर पाएंगे। नहीं, पर्सनली टैग तो नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी एक अवार्ड देना का कहा जाए तो अब सबको दिया भी तो नहीं जा सकता ना, किसी एक को देना चाहोगे आप ना? हाँ एक टीचर थी हम लोगों की, संगीता खरे मैम थी। हम्म। दरअसल लास्ट ईयर उनके साथ थोड़ा सा ट्रेजेडी हो गई थी, उनके हस्बैंड थोड़ा सा एक्सपायर हो गए थे लास्ट ईयर में।
तो उन्होंने स्कूल छोड़े थे, वरना वो मतलब जब तक रहती थी तो मम्मी हमारी एक तरह रहती थी, तो वो जैसे बिल्कुल जैसे एक मदर की तरह वो भी बिल्कुल डील करती थी। हाँ, मतलब एक से काफ़ी बार तो ऐसा होता था कि जैसे मम्मी स्कूल में पैसे नहीं लेके गई हैं या घर पे पड़े हैं, तो हम लोग के स्कूल में जब मतलब करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो भी पैसे लगते थे वो दे देती थी। बैठाती थी, बुलाती थी, समझाती थी। घर पे भी हम लोग उनके अक्सर जाते थे। अभी भी दिवाली में जाना था लेकिन जा नहीं पाए, थोड़ा-सा काम-वाम की वजह से नहीं जा पाए। चलिए बाद में हो आइएगा। जाएँगे, जाएँगे उनके पास। उनका कॉल भी आया था, मतलब वो टीचर बाकी अच्छी थी, बाकी मेल टीचर्स में तो सभी ठीक थे। आज भी कहीं भी मिलते हैं, मनोज मिश्रा सर हो गए, मनोज मिश्रा सर हो गए, कौशल सर तक भी तो कोचिंग में चले जाते हैं जब मन करता है। अच्छा, बाकी हमारे स्पोर्ट्स वाले टीचर हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा उन्होंने मुझसे हमसे कहा था, जब मेरा सब्जेक्ट चेंज हुआ था तो उन्होंने कहा था, एक लाइन उन्होंने खाली इतनी सी कही थी कि मतलब ये सब चीज़ें उन्हीं के साथ होती है जिनके पास ताकत होती है सब झेलने-वेलने की। तो हाँ, यही सब जब वो बोले तो सही हमको बात। लगा उसमें, मतलब यही चीज़ उनकी सीरीज़ इतनी थी कि मतलब अगर तुम्हारे अंदर दम ही ना होता तो तुमको किस्मत ये सब देती ही नहीं पहली चीज़। हाँ, हमने कहा देखो क्या होता है आगे चल के। ये लाइन आपको हिट कर गई है। हाँ, ये लाइन हिट कर नहीं, गई। बढ़िया लाइन है। होता उन्हीं के साथ है जिनके पास ताकत है उस चीज़ को सँभालने की, सही बात है। वरना और क्या अच्छा, है। टफ टाइम में आपको सबसे ज़्यादा किसने सँभाला, फ्रेंडशिप ने या फैमिली ने? टफ टाइम तो फिर फैमिली वालों को बाद में पता चला ना। नहीं, तो यही मैं पूछ रहा हूँ। फ्रेंडशिप में ज़्यादा संभाला। फ्रेंडशिप ने ज़्यादा सँभाला, जब तो फैम जो जो मेरे मेरे बहुत अच्छे-अच्छे मतलब दोस्त रहे हैं। हाँ, अब वो गलत कहीं पे नहीं थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी होती चली गई कि वो गलत बेचारे हो गए, वरना गलत थे नहीं कहीं। आज भी वैसे ही है कि अगर आप कहीं पे भी उनको बुलाओगे तो मिनटों में वो हाज़िर हो जाएँगे। हुँ। अब वो फैमिली के नज़रिए से वो गलत इसलिए है कि मतलब पैसे-वैसे का थोड़ा-सा उनके साथ सीन है, या घर की कुछ दिक्कतों की वजह से है, वरना गलत तो फिलहाल नहीं है वो। अब फैमिली वाले कुछ उल्टा-सीधा कर रहे हो तो उसमें सामने वाला क्या ही कर लेगा। अच्छा, जैसे तुम्हें एक टीचर बनने का मौका दिया जाए स्कूल का, तो सबसे पहला रूल क्या चेंज करोगे स्कूल में? स्कूल लाइफ में होते 2 तो। पीरियड गेम्स के, 2 पीरियड बढ़िया से गेम्स के, उसके बाद पढ़ो जितना पढ़ना है। अच्छा, 2 2 पीरियड पीरियड बढ़िया से, गेम्स के। चाहे उसके लिए तुमको स्कूल आवर्स पढ़ाने पड़ जाए। ये होना कि हम लोग का यही रहता था ना, 11th-12th 9th-10th में हम लोग 11th-12th में आते हम लोग जो स्पोर्ट्स टीचर थे, हाँ, वो 2-3 बच्चों को बिल्कुल हाथों हाथ लिए रहते थे। एक हम हो गए, एक मेरा दोस्त हो गया, एक लड़का था पीयूष पांडे था, और एक मतलब लड़कियों में भी 2-3 को लिए रहते थे हमेशा हाथों हाथ, तो हम लोग जो बोलते थे तो वो बस मान हुँ, जाते थे हुँ, तुरंत। तो ये हम लोग ऐसी थी क्लास में, एक बार हम लोग सर से हो गई क्या, सर गेम दे रहे थे, हमने कहा सर आप आइए हम आपको बोल्ड मार देंगे। हुँ। तो कहे चलो, मतलब बहुत देर तक नहीं मारे, फिर कहे हम मतलब दरअसल वो स्टेट लेवल के प्लेयर हैं। हाँ, तो हर चीज़ में कबड्डी, वॉलीबॉल सारी चीज़ें, मतलब वो स्पोर्ट मतलब काफ़ी अच्छा खेलते हैं वो। कबड्डी में भी एक बार बेचारे आए थे खेलने के लिए, शुगर के पेशेंट भी आए थे, 12th का बच्चा था। वो आए और रेड-वेड मारने के लिए आए, तो उनको पैर पकड़ के किसी ने टाँग दिया। अरे भाई साहब! हाइट उनकी थोड़ी-सी मतलब थोड़ी-सी लो हाइट के हैं, ज़्यादा हाइट नहीं है उनकी। लेकिन हाँ, मतलब ऐज के हिसाब से उनकी फिटनेस बहुत सही है। हाँ, बहुत बढ़िया। बाकी तो तो और आगे चलिए, तो आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। होपफुली आप लोगों ने इनका पॉडकास्ट एन्जॉय किया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जुड़े रहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस पॉडकास्ट को शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जय हिंद, जय भारत।